नमस्कार दोस्तों। अभी कई दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे और कमेंट्स भी आ रहे थे, मेल भी आ रहा था कि जो अभी बहुत सारे वैकेंसी आए हैं अप्रेंटिसशिप के बेसिस पे जो सिलेक्शन होने वाला है, बहुत सारे रिफाइनरी में वैकेंसीज आए हैं। तो उसके प्रिपरेशन को लेकर बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किए थे और मेल भी किए थे कि कैसे तैयारी करना है। कोई-कोई लोगों ने ऐसे भी पूछा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब चीज़ों का मुझे उतना अच्छा आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने खुद ये एग्ज़ाम तो दिया नहीं है और क्या पूरा प्रोसीजर होता है, वैकेंसी कैसे रहती है, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने एक आज ज़ूम मीटिंग अरेंज किया है और ज़ूम मीटिंग में जो लोग अरेंज हुए हुए हैं, अरिजीत साहा, देवज्योति गोयल और सुरजीत हाजरा, ये सभी लोग अभी आईएससीएल में ही जॉइन कर चुके हैं और अब इन लोगों ने भी अप्रेंटिसशिप किया था 1 साल और फिर उसके बाद जॉइन किया। तो इन लोगों से ही पूरा प्रोसेस समझेंगे। हम लोग ये पूरा देखेंगे कि क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह के पैटर्न होते हैं एग्जाम में और पूरा सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं इस जूम मीटिंग को। तो अभी मैं बोलूंगा कि सभी लोग जो तीनों लोग हैं ना एक-एक करके अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि कहाँ पे हैं और कैसे कब से ज्वाइन किए हैं। तो एक-एक बार अरिजीत तुम चालू करो। हेलो एवरीवन एंड हेलो सर। मैं हूँ अरिजीत साहा। मैं बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया हूँ बार्डवान यूनिवर्सिटी के अंडर में काटवा कॉलेज में। मैं फिर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया था हल्दिया रिफाइनरी में 2019-20 का सेशन में। तो अप्रेंटिसशिप का ख़त्म होने के बाद हमारा इधर पानीपत रिफाइनरी में एक वैकेंसी निकला था 49 लोगों का। उसमें मैं सिलेक्ट हुआ हूँ JEA 4 प्रोडक्शन में एंड तब से मैं पानीपत रिफाइनरी का ETP 2 में मैं काम कर रहा हूँ। देवज्योति तुम्हारा, तुम अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो। गुड इवनिंग सर। सर मैं हल्दिया रिफाइनरी से अप्रेंटिसशिप किया हूँ 2018 से 19 तक। उसके पहले से BSc MSc किया केमिस्ट्री में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। उसके बाद पहले अटेम्प्ट में पानीपत में एग्जाम दिए थे, उसमें नहीं हुआ था। उसके बाद सेकंड चांस में बारावनी में जो वैकेंसी निकला था उसमें सिलेक्ट किया हुआ 2021 का जून में फरवरी में। तो अभी कौन सा यूनिट में हो तुम? अभी तो डिस्पैच में हूँ, कोई यूनिट में नहीं, OMS साइड में। ठीक है, समझ रहा हूँ। ठीक है, और ये सुरजीत तुम अपना इंट्रोडक्शन दे दो। गुड इवनिंग ऑल। मेरा नाम सुरजीत हाजरा है। मैं BSc केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 17 में। फिर 18 में हल्दिया IIScL में अप्रेंटिस किए हैं 18-19 में। फिर वहाँ पर ओपन आई थी, ओपन में उतना अच्छा खासा प्रिपरेशन नहीं हुआ था तो हल्दिया में ओपन मैं क्रैक नहीं कर पाए। फिर गुजरात गए थे, गुजरात में भी ओपन आया था 2019 में, वहाँ पर भी नहीं क्रैक हो पाया। फिर अच्छा खासा तैयारी किए पानीपत रिफाइनरी के लिए जो एग्जाम निकला था JEE पोस्ट के लिए। तो वहाँ पर अच्छा खासा प्रिपरेशन के बाद मैं पानीपत में ज्वाइन किए हूँ एज ए JEA। तो यहाँ पर मैं ओल्ड सल्फर यूनिट में अभी मतलब मेरा पोस्टिंग है। तो अभी मैं पानीपत में ही रहता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी ना हम लोग इसको इस तरह से प्रोसीड करेंगे कि पहले सारे प्रोसीजर को एक मतलब कोई एक आदमी, जैसे अभी वॉइस क्लियर आ रहा है देवज्योति को और सुरजीत का वॉइस क्लियर आ रहा है, तो आप दोनों में से कोई एक पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दो कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं और उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट पे आएंगे कि क्या एग्जाम में क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। और सुरजीत ने तो 2-3 एग्जाम दिया है तो उसको ज्यादा आइडिया भी होगा कि क्या क्या पूछे गए हैं डिफरेंट रिफाइनरीज में। और फिर हम लोग उसके आगे फिर इंटरव्यू प्रोसेस और अगर जो स्किल टेस्ट होता है ये सब के बारे में डिटेल में थोड़ा बात करते हैं। तो अभी एक प्रोसीजर के बारे में पूरा डिटेलिंग कर दो। देवज्योति तुम कर दो। सर मैं हाँ कर दीजिए, आप ही कीजिए। सर रिटन एग्जाम हुआ था 100 नंबर का, 100 मार्क्स का। तो उसमें से 20 GK का करंट अफेयर्स था बारावनी में और बाकी 80 से टेक्निकल था। उसमें GS 10 माने जनरल साइंस 10 नंबर का था। बाकी सब प्लांट से आया था, केमिकल
जो पेट्रोलियम रिफाइनरी प्लांट से आया था। ठीक है, तुम तो हल्दिया का भी टेस्ट दिए हो और बरौनी का भी टेस्ट दिए हो, तो कितना डिफरेंस था पेपर में? लगभग सेम। अप्रेंटिस के टाइम में तो मैंने पेट्रोलियम रिफाइनरी से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जॉब के टाइम में पेट्रोलियम रिफाइनरी से क्वेश्चन था। यही फर्क है, बाकी जीके दोनों जगह हल्दिया नॉन टेक्निकल पार्ट सेम था। अच्छा, हल्दिया और ये बरौनी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे? हाँ, नॉन टेक्निकल पार्ट सिमिलर टाइप का था, किंतु टेक्निकल पार्ट अलग था। अच्छा ठीक है, मतलब अप्रेंटिस के टाइम में टेक्निकल पार्ट अलग था। ठीक है, तो अभी जो जॉब के लिए जो सिलेक्शन के लिए हो रहा था, तो उसमें तुम थोड़ा बताओ कि किस टाइप के टॉपिक पूछे गए थे, और अगर तुमको इंटरव्यू के कोई टाइम में रिटर्न का बात, थोड़ा इंटरव्यू और स्किल के टेस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। और ये भी बताना, अगर तुमको कोई क्वेश्चंस याद हो तो जितने क्वेश्चंस याद हो वो भी तुमको बता देना। मुझको हाँ बोलिए, आप ही बोलिए। सर, बरौनी में जो क्वेश्चन आया था कुछ ऐसे केमिकल प्रोसेस से आया था, जैसे उधर पे मेन प्रोडक्ट जो डीजल बनता है उसका बोला था एजीएसटी का लुब्रिसिटी कैसे माने इम्प्रूव करने के लिए क्या मिक्सिंग करता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन था उसमें से, ऐसा क्वेश्चन था। एमएस का ऑक्टेन नंबर इंडिया में क्या कितना है, ये आया था। स्टीपर और एब्जॉर्बर जो कॉलम सेम फ्रैक्शनेशन कॉलम में, फ्रैक्शनेशन डिस्टेंस में स्टीपर और एब्जॉर्बर कॉलम एक सेम ही रहता है। पीएसए का फुल फॉर्म आया था। अच्छा अच्छा, और एलएमटीडी का फुल फॉर्म आया था। एलएमटीडी का जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है वो आया था। ऐसा करके आया था। एजीयू रिफॉर्मिंग में जो स्टीम यूज करता है वो कौन सा स्टीम होता है, ये आया था। मतलब कौन सा, मतलब मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर, इसको हाँ पूछा? मीडियम, हाँ सुपर हीटेड मीडियम प्रेशर स्टीम है, ऐसा ऑप्शन था। 4 ऑप्शन था, सैचुरेटेड स्टीम है। ठीक है, और आया था सल्फर रिकवरी में कौन सा रिएक्शन यूज करता है, ग्लॉस रिएक्शन होगा, ये बोला आया था। ठीक है। एचडीटी का कैटलिस्ट का नेम आया था। ऐसा करके मैंने सब टेक्निकल आया था, मैंने पेट्रोलियम रिफाइनरी से आया था। तो ये तो बहुत अच्छे ही क्वेश्चन आए थे, मतलब अगर कोई अच्छे से प्रिपेयर करे तो सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। हाँ हाँ हाँ। और कुछ और याद अच्छा, है? डैमनर पाम मैंने पाम कौन पाइप टाइप का अच्छा पाम में डैमनर रहता है, तो रेसिप्रोकेटिंग पाम होगा उसका। डैमना, डैमनर डैम्पनर, जो डैम्पनर हाँ बोलते हैं, डैम्प, अच्छा डैम्पनर बोलते हैं। अच्छा होगा। हाँ, पल्सेशन कम करने के लिए डैम्पनर रहता है, ठीक है, हाँ सही हाँ बात। पल्सेशन। रेसिप्रोकेटिंग पंप में होता है, हाँ। रोटामीटर कौन सा अच्छा किस टाइप का अच्छा फ्लोमीटर, ये बोला था। हाँ एरिया ठीक, मीटर होगा। हाँ ठीक है। तो अभी फ्लोमीटर के ऊपर मैंने अभी एक सीरीज भी बना रहा हूँ, तो उसमें मैं काफी डिटेल में हाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, और फार्नेस का अंदर प्रेशर क्या क्या रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ था। ठीक है, उसका भी पहले से मैंने एक फर्नेस के ऊपर इंडिया वीडियो। का फास्ट रिफाइनरी क्या है, ये पूछा था। हाँ, ये आईसीएल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। और एक बोला था बॉयलर का एवापोरेशन जो होता है, एवापोरेशन पार्ट में कौन सा नहीं रहता है, तो था माड ड्रम था, इकोनोमाइजर और माड ड्रम ऑप्शन भूल गया। पाम हाँ था, हाँ पाम नहीं होगा, हाँ, पाम ठीक है, नहीं होगा। बॉयलर का पार्ट नहीं होगा तो ठीक ही है। हम्म। स्टीम ड्रम भी होता है, मड ड्रम भी होता है, इकोनोमाइजर भी होता है, तीनों होता है बॉयलर के होता पास। है, ऐसा रहता है। ठीक और है, एक क्वेश्चन था CO प्लस हाफ मोल ऑक्सीजन कनेक्ट रिएक्ट कंबाइन होकर CO2 बनता है, और C प्लस हाफ मोल ऑक्सीजन कनेक्ट कंबाइन होकर CO बनता है। इसमें दो रिएक्शन से कौन सा अच्छे ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा, ये बोला था। तो जो स्टेबल ये प्रोडक्ट है सारे CO2। क्वेश्चन ये बरौनी में पूछे गए कि हल्दिया में? बारह में। और ये क्वेश्चन तो काफी सिमिलर है, इवन लग रहा है मेरे यूट्यूब वीडियो से ज्यादातर क्वेश्चन है, इसलिए मुझे लगा कि ऐसा तो याद है। ठीक है, और बताओ। ऐसे ही क्वेश्चन याद है, और ज्यादा याद नहीं है। ठीक है, कोई एलपीजी बात का नहीं। वेदरिंग टेस्ट में -2 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, अच्छा, ये बोला था। -2 डिग्री सेल्सियस और में क्या होता है? लाइटर कंपोनेंट क्या होगा, रह जाएगा बाकी, अच्छा ठीक बोला है। जो बाकी जो। हाँ, एलपीजी का वेदरिंग जो एस्पेक्ट है ना, वो -2 से +2 होता है, ठीक है। वो -2 से नीचे होगा तो वो नहीं चलेगा, +2 से ऊपर होगा तो वो नहीं चलेगा। मतलब काफी हेवियर क्रूड कंपोनेंट है ऑयल अगर ट्रांस +2 से ऊपर है तो।
काफी हेवियर कंपोनेंट हो जाता है, और -2 से नीचे है मतलब अननेसेसरी आपका एलपीजी का भी कंपोनेंट्स है, मतलब आप एक तरह से बोलो कि एलपीजी आप रूट कर रहे हैं नैप्था में, तो इसलिए -2 से +2 के बीच में हम लोग रखते हैं। और क्या था? और क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट किसके माध्यम में होता है? अंडरग्राउंड पाइपलाइन होगा। हाँ, वो बोला अंडरग्राउंड था। पाइपलाइन से होता है, सही है। आज जनरल साइंस से कुछ क्वेश्चन था, अभी इतना याद नहीं है। जैसे बोला था मैंने, अर्थ का सेंटर में ग्रेविटी कितना होता है? अच्छा, अर्थ के सेंटर में तो ग्रेविटी 0, हाँ 0 होगा। स्टार्स जो ट्विंकल करता है किस लिए करता है? रिफ्लेक्शन के लिए करता है। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था। अच्छा ये बताओ देवजीत, तो मतलब ये बात समझ आया, जनरल साइंस में इन जनरल किस टाइप के क्वेश्चन थे? रिफाइनरी से के आसपास थे कि काफी जनरल साइंस में सर, जनरल साइंस में लाइट से आया था, साउंड से आया था, अच्छा, और काफी मैंने फिजिक्स ग्रेविटेशन से आया था, और जो ऐसा आया था फ्लूइड मैकेनिक्स से आया था थोड़ा। ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स से क्या पूछा था? बायंसी से कुछ बोला था पूछना। ठीक है, ठीक है, तो अच्छा ही है। बायंसी कुछ तो रिटन टेस्ट कितने घंटे का था? 2 आवर्स का। 2 आवर्स का था, 100 मार्क्स। हम्म। ठीक है, ठीक है। और कुछ याद है तो बता दो। वो तो ज्यादा याद नहीं है। ठीक है, ठीक है। अरिजीत तुम ऐड करो। हाँ सर। हाँ, तुम ऐड करो यार, पूरा प्रोसीजर के बारे में अभी जो देवज्योति बताया उसके अलावा क्या ऐड करना चाहोगे? मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि मेरा जैसा जो बीएससी बैकग्राउंड से जो आते हैं, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पे, अभी जो क्वेश्चन पैटर्न आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पे ध्यान देना चाहिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा थ्योरी बुक, मतलब मैकेबी स्मिथ पढ़ना चाहिए। हमारा पेट्रोलियम इंडस्ट्री का जो भी बुक होता है वो एकदम पढ़ना चाहिए, और खास करके सर आपका वीडियो देखना चाहिए जो बेस क्लियर करता है। हम जो स्ट्रेटेजी अपनाए थे, पहले आपका वीडियो सब कुछ मतलब देख कर हम लोग थ्योरी बेसिस पे ध्यान दिया, फिर ओपी गुप्ता जो थोड़ा थोड़ा एमसीक्यू वो होता है वो मैं मतलब तैयारी कर रहा था। और इधर जो पानीपत रिफाइनरी का जो क्वेश्चन आया था उसमें सारे पंप के बारे में पूछ रहा था, मतलब जैसे पेरिसाल्टिक पंप हमारे लिए नया था। तो अभी जो पैटर्न आ गया था, सारे के सारे पंप जो है उसका डिस्क्रिप्शन, उसका यूजेस एवं एंड उसका मतलब कहाँ कहाँ ड्रॉबैक्स है, सब कुछ पढ़ना चाहिए। एक बात तो ये है। ठीक है। अभी दूसरा क्या बात है है ना कि तुम ये डिस्टिलेशन। पॉइंट बोल रहे हो, तो तुम ये पॉइंट बोल रहे हो ना, तो इसलिए मैं पंप्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा भी, क्योंकि पंप्स के ऊपर काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, लोगों से सुना है, तो इस बार मैं एक वीडियो बना देता हूँ अच्छे से। ठीक है, और बोलो। हाँ सर। और यहाँ पर और भी आया है, जो नासेर नंबर होता है, जो हाँ, बायोट नंबर होता है, जो भी हम जो कांस्टेंट नंबर होता है, उसी नंबर पे बेसिस में दो दो क्वेश्चन आया था। मतलब इसका रेशियो में कॉन्वेक्शन और कॉन्डक्शन का रेशियो में कौन सा नंबर होता है ये। और आया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। डिस्टिलेशन के बारे में बहुत सारे पूछ रहा था, मतलब डिस्टिलेशन मल्टी कंपोनेंट जो डिस्टिलेशन होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या क्या निकलता है, ये बारे में क्वेश्चन आया था। और आया था सर आपके मतलब हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि आपके जैसा सर मिला है, इसलिए आप जो 3 पॉइंट बोला था मतलब हीट एक्सचेंजर के बारे में, जैसा पास कैसे फाइंड करता है, तो इधर एक मतलब ग्राफ दे दिया था, मतलब एक ड्रॉ दे दिया था, उसमें बोल रहा था कि पास कैसे फाइंड करता है, एक 1-2 पास 2-4 पास वो जो होता है। ठीक तो है। इसके बारे में भी क्वेश्चन आया था, मतलब हीट एक्सचेंजर, डिस्टिलेशन फर्नेस, और सर हमारा पंप कंप्रेसर, ये 5 जो टॉपिक है एकदम A to Z पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस याद है क्या तुम्हें? तो क्वेश्चन तो याद है। बता दो। क्वेश्चन ये आया था कि कंप्रेसर यूजिंग हाई प्रेशर। एक बार रिपीट करो, तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं था। Which type of compressor is using high pressure? ओके। और आया था द डिस्टिलेशन which method is suitable in which preheat is entered. रिपीट करो, नहीं क्लियर हुआ। अच्छा, मतलब डिस्टिलेशन में जो हमारा जो डिस्टिलेशन कॉलम होता है उसमें
कौन सा पार्ट में फीड एंटर करने से ज्यादा मतलब हमारे फायदेमंद है, मतलब ज्यादा हमारे प्रॉफिट में होता है, जो मिडिल होता है कि मिडिल के बाद होता है कि बाद में होता है, जो लोअर मिडिल होता है, इससे ऑप्शन था। अच्छा ठीक है, ये तो कोई अच्छा। और क्वेश्चन बोलो। और ये था जे हाईली विस्कस फ्लूइड के लिए कौन सा पंप यूज होता है? ठीक है, पंप्स के ऊपर है, मैं बनाऊंगा एक वीडियो। और बताओ। डायमीटर ऑफ एजिटेटर इज यूजुअली यूजिंग इन रिएक्टर, मतलब रिएक्टर के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इधर, जैसे प्लग फ्लो रिएक्टर के बारे में एक क्वेश्चन आया था, याद नहीं। और ये आया था कि एजिटेटर में मतलब जो डायमीटर होता है वो कैसा होता है, ये ऐसा क्वेश्चन आया था। मतलब 1/3 ऑफ द बेस होता है कि 1/3 ऑफ द मतलब आपका जो सर्कल का जो बेस होता है, 1/2, 1/3, 1, ऐसा कुछ ऑप्शन था इधर। और आया था व्हिच पंप इज यूजिंग इन जेसीबी, जेसीबी में कौन सा पंप यूज होता है? कौन सा होता है यार? सर देखिए, जो 2-3 क्वेश्चन है वो हमको अभी भी मतलब सर आपको शायद मेरे याद होगा, उस मतलब एग्जाम से बाहर होके ट्रेन में जब था, आपको क्वेश्चन 3-4 पूछे थे, आप भी बोले थे जी ऐसा क्वेश्चन कैसे बना सकते जो ऐसा ऐसा ऑप्शन है। हाँ, जेसीबी का हमको भी पता नहीं, ठीक है, पता करना पड़ेगा। और है व्हिच पंप इज यूजिंग इन एयर जेट, एयर जेट में कौन सा पंप यूज होता है? हाँ ठीक है। तो मैं ये आंसर किया था एक्सियल पंप। ठीक है, समझ गया। और बोलो। और से ये आता है व्हिच रिएक्टर्स कन्वर्शन इज वेरीफाइंग डिस्टेंस, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। मतलब कौन सा रिएक्टर मतलब वैरिंग जो डिस्टेंस होता है, वही वैरिंग डिस्टेंस में कौन सा रिएक्टर सुटेबल होता है, ऐसा ऑप्शन था। प्लग फ्लो रिएक्टर था, स्टार्ट टैंक था, कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट टैंक रिएक्टर था, ऐसा कुछ था ऑप्शन। अच्छा ठीक मतलब है। रिएक्टर के ऊपर भी बहुत आ रहे हैं मतलब। एक्चुअली उधर पेट्रोकेमिकल और भी है ना, तो वहाँ डिफरेंट टाइप्स के रिएक्टर हैं, इसलिए सर। और एक क्वेश्चन याद आ रहा था, मतलब व्हाट इज एजोट्रॉप, ये आया था। ठीक है, ये बेसिक है केमिकल इंजीनियरिंग का। सूरजीत तुम थोड़ा ऐड करो। हेलो। हाँ सूरजीत, हाँ तुम तो बहुत सारे रिफाइनरी में दिए हो, गुजरात में, पानीपत में हाँ और हल्दिया में, तो तुम थोड़ा डिटेलिंग करो और क्वेश्चंस के किस तरह हाँ के। सर, मैं हल्दिया से शुरू करता हूँ। हल्दिया का ओपन जो आया था, तो मतलब मैं जो ओपन में बैठा था उससे पहले जो सीनियर लोग थे, मतलब 18 से पहले जो ज्वाइन किए थे ओपन में, उन लोगों से बात हुई थी क्वेश्चन पैटर्न कैसे आएगा। तो वो बोल रहे थे कि नॉर्मली जैसे जनरल साइंस वगैरह रहते हैं, प्लांट रिलेटेड रहते हैं। तो प्लांट में तो हम बहुत घूमे थे, तो प्लांट का थोड़ा नॉलेज बहुत था और जनरल साइंस वगैरह पढ़ के गए थे। और मतलब थियोरी इतना नहीं पढ़े थे, ओपी गुप्ता भी इतना नहीं पढ़े थे, नॉर्मली एग्जाम से एक हफ्ते पहले जो नॉर्मली ओपी गुप्ता पढ़ के गए थे। तो हम्म। वहां पर जाके एकदम मतलब क्वेश्चन जो प्लांट से था, तो वहां पर कुछ टास्क कर पाए, क्योंकि वहां पर पूरा ओपी गुप्ता का एकदम पूरा डिटेल में दे दिया, 100 में 100 क्वेश्चन ही ओपी गुप्ता का पूरा एकदम दे दिया। हल्दिया में? हल्दिया में जो हाँ, हल्दिया अच्छा में जो ओपन आया था 19 में, ओ, अच्छा पूरा 100 मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन ही पूरा ओपी गुप्ता से आ गया था। तो उस समय एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था मेरा। अच्छा। तो फिर मतलब मतलब मेरा मतलब कहाँ पर मिस्टेक हो गया था पता चल गया कि ओपी मतलब थ्योरी का मुझे नॉलेज इतना नहीं था, प्लांट का नॉलेज था ठीक है, पर थ्योरी उसके बाद मतलब गुजरात का वैकेंसी आया था दिसंबर में, जो 19 का दिसंबर में। फिर मतलब थोड़ा थ्योरी का नॉलेज हो गया था, तो वहां पर क्वेश्चन वगैरह कर पाए थे, पर इतना क्वेश्चन नहीं कर पाए। फिर पानीपत का जो वैकेंसी आया था इससे पहले मतलब बहुत दिनों मतलब प्रिपरेशन कर पाए, जो जो बेसिक जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स था, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर अच्छा, तो ये आपका। सब तुम लोग, ये सब कहाँ से तुम किए थे, कवर किए थे, कौन से सर बुक? आपका तो वीडियो तो मतलब बहुत अच्छे से मतलब पढ़े थे, मतलब वीडियो का जो है। हाँ, बट और वीडियो में तो मैं सारे कंप्लीटेड नहीं है ना, तो और भी तो पढ़ोगे। थोड़ा मतलब जैसे मतलब और भी मतलब नॉर्मली जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का एक एस के बांसल का कुछ बुक है, एस के बांसल समथिंग कुछ है, अच्छा, वो उधर पढ़े थे सर।
ठीक है। और हाँ, और एक एक हमारा एक नॉर्मल एकदम सिंपल बुक था, सान्नाल घोषाल का एक बुक था, वो मैंने पढ़ा था। अच्छा ठीक है। और तुम्हारा बैकग्राउंड एक क्या है, डिप्लोमा या साइंस? ना सर, मेरा बीएससी है केमिस्ट्री से। तो तुम लोग बीएससी करके भी पूरा केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ लिए। हाँ सर, पढ़ना पड़ा क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन आ रहे थे, क्वेश्चन तो डिप्लोमा लेवल के आ रहे थे, तो अगर एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए तो जॉब भी नहीं होगा, तो इसलिए बुक कलेक्ट किए, उसके बाद पढ़े। देख लो भाई, आप सब लोग जान लो, देखो कि कंपटीशन कितना तगड़ा होने वाला है। सब लोग पढ़ के आएंगे, ऐसा नहीं है कि साइंस बैकग्राउंड वाले नहीं पढ़े रहेंगे। तो इसलिए सब लोग को पढ़ना पड़ेगा। काफी वैकेंसी इस बार काफी आई है, सुना है। सर मतलब मैं एक सजेस्ट करूंगा कि ओपी गुप्ता एमसीक्यू करने से पहले थोड़ा अच्छा, जैसे 3 चैप्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर और कुछ का थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ ले तो थ्योरी अगर नहीं समझ में आए तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, वो भी देख के फिर एमसीक्यू करो उसके बाद। तो अच्छा एक बात उसका जो बताओ, मतलब ओपी ओपी गुप्ता का जो बोल रहे हो, उसमें एक चैप्टर पेट्रोलियम रिफाइनिंग का, तो उसको करने की पूरे हाँ बुक कर जाना है। सर सॉरी। ओपी गुप्ता में बहुत सारे चैप्टर है, हर एक सब्जेक्ट को कर लेना है। ना 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 सर, सब चैप्टर को हम नहीं किए थे, जेनरली फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर किए थे, और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग किए थे, और एक चैप्टर था पेट्रोलियम एंड शायद इंस्ट्रूमेंट का कुछ था, अच्छा पेट्रोलियम प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंट। मतलब वो जो नॉर्मली जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज होते हैं, जैसे मान लीजिए पिटोट ट्यूब और भी रोटामीटर, उस टाइप का क्वेश्चन आ रहे थे गुजरात में, वो 2-3 क्वेश्चन आए थे उस चैप्टर से। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन का अभी फ्लो मीटर के ऊपर तो हाँ, मैंने अभी एक बनाया भी किलोमीटर है। के, हाँ हाँ, उस टाइप का क्वेश्चन आए थे गुजरात में, तो इसलिए वही चैप्टर को पढ़े थे सर। ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। और बताओ। और सर पानीपत का जो मतलब एक्सपीरियंस जो क्वेश्चन में जेनरली पूछे गए थे, ओपी गुप्ता मतलब डायरेक्टली हल्दिया में जैसे क्वेश्चन आया था, यहाँ पर हम्म। डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। मतलब कुछ एक्सपीरियंस्ड जो मतलब अच्छा सा जिसका प्लांट का नॉलेज है और थ्योरी का भी नॉलेज है, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री का भी, जैसे थार्मोडायनामिक्स से बहुत क्वेश्चन आए थे यहाँ पर, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आए थे कुछ। अच्छा एक बात बताओ, तुम और अरिजीत एक ही बैच में ज्वाइन किए थे क्या? हाँ, एक ही बैच में ज्वाइन किए थे, मेरा अप्रेंटिस का बैच था 18-19 का। बट एग्जाम सेम दिए थे? हाँ, एग्जाम सेम थी यहाँ पर। तो उसमें काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स से भी पूछा गया था? हाँ था, काइनेटिक्स एंड थार्मोडायनामिक्स से थोड़ा बहुत क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा ठीक है। और बताओ। और सर क्वेश्चन तो पंप के बारे में बहुत पूछे गए थे, जैसे अरिजीत ने बताया कौन सा जेसीबी में कौन सा पंप यूज होता है, और एक शायद पेट्रोल पंप में कौन सा पंप यूज होता है, ये भी शायद पूछे गए थे। ठीक है ठीक है। और और एक क्वेश्चन याद था कि जो केमिकल रिएक्टर होते हैं वो किस बेस पे बनाए जाते हैं, मतलब केमिकल काइनेटिक्स का कौन सी बेस में, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है। और डिस्टिलेशन के ऊपर में बहुत सारा क्वेश्चन थे, डिस्टिलेशन के बारे में। ठीक है। डिस्टिलेशन जैसे वो रीजन ऑफ जो फ्लडिंग और वो जो रीजन होता है उसके बारे में पूछे गए बट थे। फ्लडिंग फ्लडिंग के ऊपर मेरा पहले से एक वीडियो है, लेकिन वो शायद इंग्लिश में है। बट हाँ वो हाँ फ्लडिंग को काफी तुम लोगों ने वो पढ़ा था पहले? हाँ, मैंने पढ़ा था। आपका मतलब आपके जो आपने जो मतलब उस समय तो हम लोग मतलब क्लास लिए थे, उस समय भी आपने समझाया था फ्लडिंग, तो अच्छा खासा नॉलेज था फ्लडिंग के बारे में। ठीक है ठीक और सर जो यहाँ पर एक देखा था अरिजीत ने, जो मतलब एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, वो टैग के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे सर। है। जैसे? टैग के बारे में, जैसे जैसे मान लीजिए कोई आपका हॉट जॉब हो रहा है, तो वहां पर कौन सा टैग यूज करते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा अच्छा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन था, द कलर ऑफ वाटर पाइपलाइन इनसाइड द अर्थ, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इनसाइड द? इनसाइड द अर्थ, अर्थ मतलब जो ग्राउंड के ग्राउंड के अंदर अंदर जो जो, पाइपलाइन जा रहा है उसका कलर क्या है? हाँ ऐसा कुछ क्वेश्चन था। मतलब टैग के कलर टैग के बारे में 2 क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे, याद नहीं रहा, एक क्वेश्चन याद था। हम्म। ठीक है, जो प्लांट और घुमा होगा उसको अ, पता रहेगा। हम्म। और सर जैसे मान लीजिए कोई जॉब होगा, तो उससे पहले मतलब शटडाउन या इसके बारे में भी कुछ कुछ क्वेश्चन थे, याद नहीं मतलब ठीक है ठीक है। अच्छा। चलो अच्छा, और कुछ ऐड करना है? और सर अभी तो
नहीं ये था थोड़ा मतलब टेक्निकल के बारे में तो यही है, और नॉन टेक्निकल जो जैसे नॉर्मली पढ़ते हैं जीके वगैरह, मैथ्स थोड़ा पढ़ना है, साइंस थोड़ा जैसे लूसेंट वगैरह है वहाँ पर पढ़ना है। और पानीपत में तो हिस्ट्री जियोग्राफी से भी क्वेश्चन आया था नॉर्मली, वो जनरली जो नॉर्मली प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों का ऐसे ही वो तो हो जाएगा नॉर्मली, साइंस जीके मैथ्स ऐसे। गुजरात में तो 2-3 इंग्लिश आया था, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे। अच्छा, इंग्लिश उसका कोई अंत नहीं है, उसको कौन तैयार कर पाए। जिसको पहले से हाँ आता है सर। उसी के लिए ठीक है। चलो अच्छा हाँ है। चलो ठीक है। अच्छा अब सूरज तो अब ये प्रोसीजर रिटर्न होने के बाद रिटर्न में मतलब रिटर्न में कितने मार्क्स पर हो जाते हैं जनरली? जनरली सर मतलब यहाँ पर तो सर आपको मार्क्स जैसे मान लीजिए आपका मतलब आप रिटन क्वालिफाई कर गए तो आपका जस्ट नॉर्मली वो जो रोल नंबर आएगा यहाँ पर मार्क्स दिखाता नहीं। अच्छा, दिखाता हमारा नहीं। जो आईएससी यहाँ पर मार्क्स नहीं दिखाता है, तो उस बेसिस से मतलब जनरली नॉर्मली यहाँ प्रेडिक्ट कर लेते हैं। जैसे हल्दिया में शायद काट ऑफ आया था 86 अच्छा। 100 में, पता हम्म। चला था 86 काट ऑफ आया था। तो पानीपत में भी सेम उसी टाइप का कुछ मतलब उससे थोड़ा कम होगा काट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत टफ क्वेश्चन थे, थोड़ा 75 से ज्यादा होगा शायद कट ऑफ। बाप रे, हाँ ऐसा ही कुछ। 100 में 75 ला देते हो यार तुम लोग। बहुत अच्छा है। चलो ठीक है। अच्छा अब तुम इंटरव्यू के बारे में भी बता दो। हाँ सर, जैसे हमारा हम लोग रिटन क्लियर करते हैं, हमारा जैसे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू का जो नॉर्मली हम तैयारी करके गए थे हल्दिया, मतलब जो जो एक्सपीरियंस मतलब जो जिन लोगों का ज्वाइनिंग हुआ था उन लोगों से बात हुई थी कैसे तैयारी करी इंटरव्यू के बारे में, ऐसा जो सीनियर जो सर वगैरह है उनसे भी पूछे गए थे कि इंटरव्यू के समय हम मतलब जो तैयारी करके गए थे वो बताते हैं कि एक प्लांट का पूरा प्रोसेस जैसे पीएफडी से लेके पूरा शुरू करके डायग्राम ड्रॉ करके गए थे पूरा एकदम ए टू जेड, जैसे आपका फीड से प्रोडक्ट तक कौन सा फीड यूज होता है, कौन मतलब प्रोडक्ट कौन क्या क्या बनता है, उसके कैटालिस्ट रिएक्टर उसके मतलब में सिस्टम में जो जो है उसके बारे में पूरा तैयारी करके गए थे। उसके रिलेटेड जैसे मान लीजिए कॉलम कॉलम का टाइप मतलब पूरा मतलब तैयारी करके गए थे। तो फिर यहाँ पर आके मतलब जो इंट्रोडक्शन देने के बाद इंटरव्यू में मेरा प्रोसेस के बारे में कुछ पूछा गया नहीं गया, मतलब एक पूरा जो प्रोसेस तैयारी करके गए थे तो थोड़ा घबरा गए थे कि टाइप क्या हुआ मतलब कैसे होगा। फिर यहाँ पर लॉटरी सिस्टम हुआ था, लॉटरी 2 पर्ची निकाले थे, 2 पर्ची से एक पर्ची को आप चॉइस कर सकते हैं। वहां पर कुछ 12 टॉपिक थे, 3 सेक्शन में बांटे गए थे, 12 टॉपिक थे, 4-4 क्वेश्चन थे। तो वहां से वो इंटरव्यूअर वहां से ही क्वेश्चन कर रहे थे, और इंटरव्यू में पहले ही पीएनआईडी से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, पीएनआईडी से। पीएनआईडी से? पीएनआईडी हाँ कैसे रीड पीएनआईडी से करते हैं? हाँ कैसे रीड करते हैं, पहले तो पूछा था पीएनआईडी का फुल फॉर्म बताओ। फिर बोल रहे थे कि पीएनआईडी में कंप्रेसर कैसे दिखाते हैं, कंप्रेसर का मतलब कैसे दिखाते हैं ये पूछे गए थे। और पूछे गए थे फिर मतलब जो हम लोग पाइपिंग में जो इंसुलेशन करते हैं वो किस चीज का बना हुआ है, ठीक है। इंसुलेशन को पीएनआईडी हाँ इंसुलेशन को पीएनआईडी में कैसे दिखाते हैं ये पूछे गए थे। ठीक है। हाँ ये अच्छा। पीएनआईडी से हो गया। फिर अलग और 4 टॉपिक थे वहां पर, भाल्व थे, भाल्व और फर्नेस थे, और कुछ भाल्व का टॉपिक मतलब भाल्व किस किस टाइप का है भाल्व पूछे गए थे। और मुझे मेरा जो याद है मुझे पूछे गए थे कि एक कंट्रोल भाल्व को आप फील्ड में कैसे पहचानोगे दूर से, एक कंट्रोल भाल्व को दूर से कैसे पहचानोगे ये पूछे गए थे। उसके एक्चुएटर देख फिर के? एक्चुएटर हाँ देख सर। के? एक्चुएटर लगा हाँ सर रहेगा वही बस, व्हील नहीं होगा उसमें, हाँ एक्चुएटर। हाँ। हाँ हाँ वही वही बताए थे हाँ। ठीक है। और? फिर फिर फर्नेस से सर फर्नेस लाइटनिंग के बारे में पूछे गए थे, स्टार्टअप कैसे करोगे फर्नेस, ठीक है। वो तो ऑपरेशन प्रोसीजर हो गया। और हाँ। फर्नेस का बोल रहे थे कि सूट ब्लोइंग कैसे करोगे, सूट ब्लोइंग पहले बोल रहे थे कि सूट ब्लोइंग क्या होते हैं, हाँ हम्म। सूट करते हैं ये पूछे गए थे हमें ठीक है। ऐसे नॉर्मली। फिर फायर एंड मतलब जो फायर एंड सेफ्टी से वो एमसीपी का पूरा नाम पूछे थे, एमसीपी क्या होता है एमसीपी हाँ, ये सब ऐसे। इम्पोर्टेंट है फील्ड में, जो लोग काम करेंगे हाँ उसके सर। लिए एमसीपी जानना। उसको इमरजेंसी में कॉल करने के लिए होता है ना एमसीपी, तो अब तो देखे होगे ना तुम, उसमें क्लास रहता है हाँ 4 सर हाँ वोल्ट्स का, तो फायर कोड तो सेफ्टी हाँ। रहता है। मैनुअल कॉल पॉइंट बोलते हैं उसको। ठीक है। और? मैनुअल कॉल पॉइंट हाँ। हम्म, और
यही सब। और हॉट पंप के बारे में कुछ पूछे थे, हॉट पंप कैसे स्टार्टअप करोगे ऐसे नॉर्मली। हाँ, ये सब तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये तो सर मतलब फील्ड मतलब इंटरव्यू बोर्ड में जो वहां पर ही आमने सामने बैठा के क्वेश्चन पूछेगा था। तो हमारा टाइम मतलब फील्ड में जाके कुछ नहीं पूछे थे, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा था, तो फील्ड में नहीं लेके गए थे। जो अलग जैसे हल्दिया में हुई थी, सुना था कि फील्ड में भी लेके गए थे, अच्छा, कुछ ऐसा नहीं हुआ था हमारे टाइम। ठीक है, तो चलो। 15 से 20 मिनट इंटरव्यू चला था, तो ऐसे ही। तो बस ये यही प्रोसीजर, उसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन। हाँ, फिर मतलब इंटरव्यू के बाद आपका मतलब 4-5 दिन के अंदर ही मतलब रिजल्ट आ गया था। हमारा इंटरव्यू 16 तारीख को था, तो एग्जाम का रिजल्ट शायद 23 फरवरी को आ गया था। अच्छा, अच्छा। तो फिर मेडिकल का डेट आया था, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ज्वाइनिंग हो गई। ठीक है, ठीक है। और कुछ ऐड करना है? और कुछ बस यही सर, रिटिन अच्छे से सर क्लियर करना है, यही मतलब मेन मैं तो वही मेरा है। ठीक है। मेन तो यह रिटिन अच्छे से, अगर रिटिन में अगर अच्छा खासा मार्क्स आ गया तो इंटरव्यू अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो मतलब इंटरव्यू तो ऐसे क्वालिफाइंग इन नेचर, तो भी मतलब थोड़ा मार्क्स तो डिपेंड करता है, पर रिटिन अच्छे से देना होगा सर। बिल्कुल। अरिजीत, तुम इंटरव्यू के बारे में कुछ ऐड करोगे? सर इंटरव्यू के बारे में ये है कि चार मतलब ऐसा चार जो सर और मैडम था वो बैठे रहते हैं, एक एक दो था रहता है प्रोडक्शन में, और एक रहता है एचआर में, ठीक है। तो जो भी होगा इंटरव्यू जो भी होगा एकदम स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड आंसर देना कोशिश करो। और एक बात है, जो भी होगा जो आंसर सैंग्विन है वही दो, जो आंसर नहीं जानो वो आंसर नहीं दो। मेरा जो है वो जो बोला था सूरजीत, जो ड्राइंग का बारे में पूछ रहा था, जो पीएनआईटी के ड्राइंग है, तो ड्राइंग भूल गया, बस दो ऐसा चीज था जो मुझे पहचानता नहीं, मतलब मुझे मालूम नहीं था, तो मैं उसका एकदम बोल दिया था जिस सर मुझे ये मालूम नहीं है, तो उसमें देखा था जो उसका एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आया। मतलब ये है कि जो जानो तुम वही आंसर दो, जो नहीं जानो वो स्किप कर दो एकदम। और ये है सुरजीत जो बोल रहा था सभी के बारे में, मतलब प्लांट को जो है, जब प्लांट अच्छा से सीखना होगा, क्योंकि प्लांट के बारे में हर एक चीज, जैसे कंप्रेसर कैसे स्टार्टअप करते हैं, कंप्रेसर कैसे शट डाउन करते हैं, कंप्रेसर में क्या क्या इंटरलॉक्स होता है, कंट्रोल वाल्व कैसे तुम पहचानोगे, कंट्रोल वाल्व कहाँ रहता है, हॉट पंप कोल्ड पंप में डिफरेंस, फर्नेस का लाइट एकदम सब कुछ, जो फर्नेस, हीट एक्सचेंजर, पंप, कंप्रेसर, और हमारा जो है फील्ड का जो जो भी चीज होता है, वो सब के बारे में एकदम ए टू जेड सर नॉलेज चाहिए, एकदम स्टार्टअप शटडाउन के प्लस थियोरिटिकल एकदम नॉलेज चाहिए। तो ये मतलब एग्जाम क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से सर। और ये है कि मैकेबी स्मिथ एक बार मतलब जो यूनिट ऑपरेशन का जो भी बुक है, गाभा ने जो सिंपल बुक है, मैकेबी स्मिथ जो बुक है, और मैं एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री का जो फॉरेनर राइटर है वो मैं बात बोलूंगा, जो चार्ल्स एफ कॉनवे का एक बुक है, ए पेट्रोलियम इंडस्ट्री नॉन टेक्निकल गाइड, वो मैं मेरा एक पीडीएफ कहाँ से भी मिला था, वो शायद आपके बैच का सुधर्ण सर दिया था मुझे, तो वो अच्छा, सर बहुत अच्छा बुक है अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो उसका सर, यही मैं उसका बताना। यार अगर कुछ लिंक होगा तो शेयर कर देना कमेंट बॉक्स में। सर मैं मतलब ये है चार्ल्स एफ कॉनवे का बुक है, ये अमेरिकन राइटर है, बहुत अच्छा बुक है, मेरे को पढ़ने में बहुत अच्छा लगा। चलो, थैंक यू। अच्छा देवज्योति, तुम कुछ ऐड करोगे इंटरव्यू के बारे में? सर सूरजीत अरिजीत जैसा बोला ऐसा ही उन्हें ऐसा ही होता है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा था खुद का इंट्रोडक्शन देना पड़ा, उसके बाद बोला जो मैंने जहाँ से अप्रेंटिस किया उस रिफाइनरी के बारे में थोड़ा बोल रहा था, जैसे उसका कैपेसिटी कितना है और क्या क्या मेन प्रोडक्ट होता है। तो मुझको बोला था कौन सा यूनिट सबसे अच्छा लगता है होल्डर रिफाइनरी में, मैं बोला था एलओबी बोला था। तो लूब ऑयल यूनिट से उधर उसके बारे में थोड़ा प्रोसेस बोला। उसके बाद उसको बोला सीआईडीडब्ल्यू में क्या होता है, कैटालिटिक आइसोडिऑक्सिन में, तो उसके बाद कौन कौन रिएक्शन होता है वो सब बोला। उसके बाद मुझको बोला था ओएसयू हाइड्रोक्रैकिंग यूनिट का प्रेशर बोला था, प्रेशर घटेगा तो क्या होगा, प्रोसेस से बोला था। हम्म, प्रेशर घटेगा तो कितना फार्नेस रहता है, मैंने फील्ड में गया कि नहीं गया ऐसा। हम्म, और बोला था फार्नेस स्टार्टअप के बारे में बोला था, एक्सेस ऑक्सीजन क्या होता है डेफिनेशन कुछ, और बोला था एक्सेस ऑक्सीजन अगर बढ़ेगा बको में घटेगा तो क्या होगा। फार्नेस का
फार्नेस का जो ड्राफ्ट होता है वो कैसे कंट्रोल करता है, ऐसे कुछ बोला था। मैंने फार्नेस स्टार्टअप फार्नेस से रिलेटेड बोला था कुछ क्वेश्चन, और चलिए। ऐसे ही क्वेश्चन बोला कुछ था। चलो यार बहुत अच्छा। और कुछ ऐड करना है किसी को? नहीं तो ये मीटिंग बंद करते हैं अभी। सर फार्नेस से मोटामोटी क्वेश्चन आता है, फार्नेस से। बिल्कुल समझ में तो आ ही गया होगा लोगों को कि जो इक्विपमेंट है, फर्नेस है, पंप है, कंप्रेसर है, उसके बाद इजेक्टर में कौन सा स्टीम, यूज होता है। इजेक्टर में कौन सा स्टीम यूज होता है, ये सब क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो देखो बहुत सारे टॉपिक तो ऐसे हैं जो मतलब इसमें कुछ तो मेरे YouTube चैनल पे है और बाकी तो आपको करना पड़ेगा। कुछ पंप से रिलेटेड है, क्वेश्चन बहुत पूछे गए, तो पंप से रिलेटेड एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ये डिस्टिलेशन में बैच डिस्टिलेशन फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन, तीनों जो डिस्टिलेशन है उसके बारे में थोड़ा, हाँ उससे बिल्कुल। क्वेश्चन आया था। तो अब इतने सारे बेसिक सब तो मैं नहीं कवर कर पाऊंगा। आप लोग को जो बुक सजेस्ट किए गए हैं वहां से पढ़ो। उसमें से बाकी बुक तो नहीं, बट मैकेवेन स्मिथ जरूर मैंने पढ़ा है, वो बहुत ही अच्छी बुक है। लेकिन शायद अगर कोई फर्स्ट टाइम केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो उसको लिए शायद समझ में ना आए, बट अदरवाइज बुक बहुत बढ़िया है मैकेवेन स्मिथ का। तो मुझे लगता है कि ये सेशन सबके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा और आप लोग को थोड़ा आइडिया लग गया होगा एग्जाम और पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरिजीत और ये सूरजीत और देवजीत को कि आप लोग कमेंट पे रिप्लाई कर देना यार, क्योंकि मुझे उतना तो इसका सब आइडिया नहीं है। बट हाँ, टॉपिक ठीक है सर। टॉपिक हाँ, ये लोगों ने प्रॉमिस भी किया कि कर देंगे रिप्लाई, तो थैंक यू। और टॉपिक्स तो बहुत कॉमन टॉपिक ही हैं और अच्छे टॉपिक हैं, रिफाइनरी से रिलेटेड टॉपिक हैं जो जानना भी चाहिए एक केमिकल इंजीनियर को अगर इसमें ज्वाइन कर रहे हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। तो टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, सीखना चाहिए। और इतना सारा वैकेंसी आया है और आगे भी वैकेंसी आएगी, तो एक बार में नहीं हुआ तो सेकंड टाइम हो ही सकता है। तो अच्छे से पढ़ना चाहिए, जैसे अरिजीत ने बताया कि थोड़ा थ्योरी जरूर पढ़ लेना चाहिए, सिर्फ प्लांट देखने से भी नहीं होगा, और प्लांट का तो खैर पढ़ना ही है। तो जैसे अरिजीत ने बताया वो बुक भी आप लोग को जो सजेस्ट किया वो आप पढ़ सकते हैं। मैंने वो बुक देखा नहीं इसलिए मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट बुक्स जरूर पढ़ने चाहिए। बाकी रोटामीटर और पीटो ट्यूब ये सब के बारे में भी पूछा गया था, तो उससे रिलेटेड मैंने अभी वीडियो कंप्लीट कर ही दूंगा। हीट एक्सचेंजर से भी रिलेटेड कुछ वीडियो है वो मैं डाल दूंगा। पंप से रिलेटेड पहले से ही कैविटेशन और एमटीएसएच पे वीडियो है, परफॉर्मेंस कर्व से रिलेटेड वीडियोज है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा उसके और भी जो टाइप ऑफ पंप्स है और कौन सा पंप कहाँ यूज करते हैं उससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। और बाकी इसके अलावा वेट बॉल टेम्परेचर और ये सब भी बहुत अच्छे टॉपिक हैं, उसको आप लोग को देख लेना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये इससे आप लोग को थोड़ा इंसाइट मिला होगा और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।